जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो वो अक्सर डॉक्टर की खोज में जो है वो निकल पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम बीमार ही ना पड़े? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके लिए आपको एक दक्ष वैद्यराज के सानिध्य में जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दक्ष वैद्य ने जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका विधिवत अध्ययन करके जो है वो आपको स्वस्थ रहने के पूरे जो तौर तरीके हैं वो शास्त्रोक्त विधि से बता सकता है। तो मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आज आपको इस ऋतु विशेष वर्षा ऋतु चर्या पे जो है वो आहार विहार और चिकित्सा व्यवस्था कैसे करनी है, कब कब करनी है, इन विषयों पे जो है वो बहुत संक्षिप्त चर्चा में आपसे एक आपको जागरूक करने के तौर पर जो है वो आपसे आज सम्मुख हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्षा ऋतु है, और अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो शास्त्र कहता है कि 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक के बीच में जो है, जुलाई अगस्त सितंबर, 15 जुलाई से 15 सितंबर, ये 2 महीने बनते हैं। 2 महीने का जो है वो एक ऋतु रहती है, 6 ऋतुएं होती हैं, और ये 15 जो जुलाई है, 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु है। आजकल बहुत सारी वर्षा जो है वो हो रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश से नुकसान हो रहा है। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं और भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सभी सुरक्षित होंगे और आप सभी आगे भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपको अब शास्त्रीय जो ये विधान है उसका मैं वर्णन आपको करना चाहता हूं। इससे पहले जो ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा की वजह से हमारे शरीर में जो स्नेह रहता है और जो है रस जो रहता है हमारे शरीर में, उसका ग्रीष्म अधिक्यता की वजह से जो है वो उसका अचूषण हो जाता है, और हमारी जो जाठराग्नि जो जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं वो मंद पड़ जाती है। और जैसे ही वो मंद पड़ती है तो अब ये वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में शास्त्रों में लिखा है कि दूषयन्ति वात आद्यः, कि जो वात दूषित ही नहीं होता है, वात के साथ पित्त और कफ भी दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस ऋतु में जो है वो वात स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारा जो जल है वो अम्लता को प्राप्त हो जाता है, हमारा पूरा जो जल है वो थोड़ा दूषित हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में जाठराग्नि मंद हो जाती है। और जब जाठराग्नि मंद हो जाती है तो आपके वायु भी, आपका पित्त भी और कफ भी जो है वो दूषित हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वात से संबंधित आपको निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पे भी आपको फोड़ी, फिंसे, खुजली या शरीर में दर्दें, इस तरह से बीमारियां जो है वो निकल आती हैं। अब इसका समाधान क्या है? वर्षा ऋतु के आरंभ में ही हमारे आचार्यों ने बताया है कि आपको बमन, विरेचन और बस्ती जैसे जो प्रधान चिकित्सा कर्म हैं उनको करना चाहिए। बमन होता है थेरेपेटिकली इंड्यूसिंग वॉमिटिंग थेरेपी, और जो विरेचन होता है दैट इज थेरेपेटिकली इंड्यूसिंग डायरिया थेरेपी, और जो बस्ती होती है ये एक बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा आधी ट्रीटमेंट जो है वो वात दोषों के लिए कही गई है। उसमें कुछ जो है वो मेडिकेटेड एनिमा जो है वो ऑयल होते हैं और मेडिकेटेड डिकॉक्शन होती है, जिसको हम गुदा मार्ग से अंदर जो है वो प्रविष्ट कराते हैं, ताकि वो इंटेस्टाइन्स में जाके हमारे पूरे वात दोष को शोधन कर सके और जो है वो उसका शमन कर सके। तो ये तो रही प्रधान चिकित्सा की व्यवस्था की बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मैंने पहले ही इस वक्तव्य के शुरू में बताया था कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो एक कुशल वैद्य आपको बताएगा। तो इसलिए मैं ये इंसिस्ट कर रहा हूं, मैं ये फोर्स कर रहा हूं कि आप लोगों को, अगर आप बीमार हैं तब भी, अगर आप स्वस्थ हैं तब भी, दोनों कंडीशन में आप इस ऋतु में पंचकर्मा, प्रधान पंचकर्मा शोधन चिकित्सा व्यवस्था के लिए कहीं भी अपने नजदीकी जो दक्ष वैद्यराज हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको इसके बारे में अधिक तौर तरीके से जो है वो बता देंगे, क्योंकि मेन है इस ऋतु में हमारा वात दोष दूषित हो जाता है और जाठराग्नि बहुत मंद होती है, और जाठराग्नि मंद होने के कारण तीनों दोष जो है वो दूषित होके जहां जहां भी वो जाएंगे, जहां जहां भी, जैसे मैंने वायु के बारे में कहा है कि पित्तम पंगो कफम पंगो पंगवो मल धातुहा वायुनाम यत्र नियति तत्र गच्छति मेघवत। वात जो है पित्त और कफ को जहां जहां पूरी बॉडी में ले जाएगा, वहां वहां जो है वो वहां संबंधित रोग विकार जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। ये चिकित्सा व्यवस्था मैंने आपको बता दी। इसके लिए आप जो है सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं
और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं इसका अगला पहलू कि खान पान हमारा कैसा रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों दोष दूषित हो जाते हैं, बट वात दोष जो है वो प्रधान दूषित होता है। तो हमारे आचार्यों ने इसमें कहा है कि आप इस ऋतु में पुराने जौ वो आप खा सकते हैं, गेहूं वो पुरानी हो वो आप खा सकते हैं, नए धान्य को वर्जित किया है, पुराने धान्य को खाना है आपने। और शहद जो होता है, पुराना शहद 2-4 सालों का रखा हुआ शहद जो है उसको आप ले सकते हैं। यदि आप मांस रस का भी विधान इस ऋतु में किया हुआ है खाने के लिए, अगर आप मांस रस खाते हैं तो पंचकोल चूर्ण मिला के जो है वो उसमें खाएं। पंचकोल चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था का जो आउटलेट है वहाँ पे आप आसानी से मिल जाएगा। उसमें 5 सामग्रियाँ रहती हैं, तो वो आप जो है खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज होगी, जाठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होगी, तो वो भी उसमें विधान दिया हुआ है। लस्सी, कच्ची लस्सी या मट्ठा इस ऋतु में ना खाने का जो है वो विधान बताया है। और ये हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि सावन का महीना चला है, हमने लस्सी नहीं खानी है, तो पूरे वर्षा ऋतु में जो है वो इसे अवॉइड करें। इसको आपने जो है वो नहीं खाना है। और इस ऋतु में जो है वो आप, जैसे मैंने पहले कहा कि वात जो है वो वृद्धि होती है, रुक्षता ज़्यादा बॉडी में हो जाती है, तो आप कुछ पकवान अगर आपकी जाठराग्नि आपको अलाउ करती है या फिर आप पंचकोल चूर्ण उसमें मिला के जो है वो कर सकते हैं, तो थोड़ा जो तेलीय जो चीज़ें हैं या तैल युक्त या कुछ इस प्रकार की चिकनी चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। और जैसे हम अक्सर मल्टीग्रेन जो एक कई बार इसमें करियाना स्टोर में आपको मिलता है, मल्टीग्रेन एक अनाज रहता है, मोटा अनाज, उसमें जो है वो गेहूं होती है, सोयाबीन होती है और भी बहुत सारे अनाज उसमें रहते हैं, वो आप जो है वो इस ऋतु में खा सकते हैं। एक चवीना के तौर पे जो है वो आप खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो एक तो हल्का है, पचने में हल्का है, और आपको जो है वो इस ऋतु में शास्त्रोक्त उसका जो है वो विधान बताया हुआ है खाने में। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वर्षा ऋतु है, आपको नंगे पांव जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलना है बहुत, क्योंकि पूरा जो वातावरण है वो जमीन पे वो सारा मैला होता है। आपको कहीं से भी कीट पतंग या कोई भी इन्फेक्शंस होने के जो है वो चांसेस रहते हैं। पानी जो है वो इस ऋतु में विधान बताया है कि आप साक्षात जो है वो वर्षा ऋतु का जो जल अमृत जिसे कहा गया है, उसे आप किसी स्वच्छ पात्र में धरती से ऊपर रख के जो है उसे संग्रहित करें, या तो आप उसे पिएं या फिर किसी कुएं का पानी जो है वो आप उसको पका कर पिएं, यानी कि उसे आप उबाल कर ठंडा होके या गर्म होके जैसे भी आप उसको पीना चाहते हैं आप उसे जो है वो पी सकते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त रूप में मैं इस वर्षा ऋतु चर्या पे आपको कुछ जानकारी देना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप बस इतना से याद रखिए कि इस ऋतु में वायु दोष जो है वो प्रधान दोष कारक है, प्रधान जो है वो वायु की इसमें दुष्टि होती है। लेकिन जब वायु दुष्ट होगा तो वात, पित्त और कफ अपने आप जो है वो दूषित हो जाते हैं। तो उसको उस समाधान के लिए जो है या तो आप शमन चिकित्सा होती है कि आयुर्वेद औषधि अगर आपने ली उसको शमन चिकित्सा कहते हैं। और दूसरा जो हमारा चिकित्सा व्यवस्था रहता है, प्रधान चिकित्सा शोधन जो है उसको आप करवा सकते हैं। वमन है, विरेचन है, बस्ती है, इन चीज़ों को आप जो है करवा सकते हैं। खाने पीने का मैंने आपको विस्तार पूर्वक जो है वो विधान बताया। और हाँ, पहले से डाइजेस्ट हुए फूड के बाद ही आप जो है वो खाना खाएं। ओवर ईटिंग ना करें इस ऋतु में, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत मंद होती है, बहुत जो है वो कमजोर हो गई होती है। तो उस कंडीशंस में और फिर आम बनने का जो है वो अंदेशा उसमें रहता है। तो इसी जानकारी के साथ मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आपको समय समय पर ऋतु संबंधी जानकारी और दिनचर्या संबंधी जानकारी और जितना भी हमारा शास्त्रोक्त आयुर्वेद से आपके जीवन शैली या आपको स्वस्थ रहने के तौर तरीके जहां से आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसी जानकारी मैं समय समय पर एक चलचित्र के माध्यम से आपके समक्ष आता रहता हूं। आज भी मैंने वर्षा ऋतु के इस जो है वो ऋतु चर्या पर मैंने आपको ये संक्षिप्त जो है वो जानकारी प्रदान की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जो है वो अपने जीवन में अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।